ग्राम पंचायत टीकर में महिला सरपंच पति का सामने आया काला कारनामा। रीवा कलेक्टर व एसपी के निर्देशन पर प्रशासन व पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही। यूपी से धान लाकर रीवा में की जा रही थी धान की तस्करी का यह काला कारोबार स्थानीय विधायक के सह पर चल रहा था। हजारों क्विंटल अवैध धान की गई जब्त। यूपी की अवैध धान एमपी खासकर रीवा जिले में लाकर खपाने और कालाबाजारी करने का लंबा खेल बड़े लंबे अरसे से खेला जा रहा था। इस पर लगाम लगाने लगातार शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। बावजूद इसके धान की तस्करी करने वाले कारोबारी कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं और खूब धान की तस्करी की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि बॉर्डर में कैसे धान यहां तक पहुंच जाती है, जबकि तमाम बॉर्डर सहित कई अन्य थाने रीवा तक पहुंचने में पड़ते हैं। उसके बाद भी यूपी से एमपी धान पहुंच जाती है। ऐसे में जिम्मेदारों पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। धान की तस्करी करने वाले लोग जमकर अपना कारोबार चला रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला सामने आया गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत टीकर में, जहां कटरा मोहल्ला स्थित ललई यादव व अरुण यादव के मकान में हजारों क्विंटल अवैध धान पकड़ी गई है। पकड़ी गई धान ग्राम पंचायत टीकर सरपंच पति शंकर दयाल गुप्ता की बताई जा रही है, जिसके द्वारा लंबे समय से कालाबाजारी का यह बड़ा खेल खेला जा रहा था। इस खेल में शामिल सरपंच पति को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सूत्रों के मुताबिक इसे स्थानीय विधायक का पूरी तरह से संरक्षण मिला हुआ है। विधायक की सह पर ही सरपंच पति शंकर दयाल गुप्ता अनेकों काले कारनामों को अंजाम देता है और इस काली कमाई का हिस्सा भी नेताओं को पहुंचाता है। अवैध धान पकड़े जाने के बाद सरपंच पति शंकर दयाल गुप्ता एवं इसके कुछ सहयोगियों द्वारा मीडिया एवं प्रशासन को भी खरीदने का प्रयास किया गया और रुपए पैसे देने की फ़ोन पर ही पेशकश की गई, लेकिन इस बार इसकी एक न चली। माना जा रहा है कि इसके पाप का घड़ा भर चुका था और वही घड़ा फूट गया। यही वजह है कि प्रशासन व पुलिस द्वारा इसके खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है, जिसके बाद इसकी काली करतूत पूरे गांव और पूरे जिले भर के लोगों के सामने आई। ऐसे जनप्रतिनिधि अगर निर्वाचित होकर आएंगे तो जनता का भला कैसे होगा, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। ऐसे भ्रष्टाचारी और तस्करी में लिप्त सरपंच के परिवार से गांव समाज व क्षेत्र का उत्थान कैसे हो सकता है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शासन प्रशासन का सख्त पहरा व धान की तस्करी को रोकने के निर्देश हैं। इसके बाद भी जिम्मेदारों की आंख में धूल झोंक कर तस्कर अपना काम बड़ी आसानी से कर रहे हैं। इसी तर्ज पर सरपंच पति शंकर दयाल गुप्ता यूपी से औने पौने दाम में धान लेकर रीवा आता है, फिर उसे रीवा की सोसाइटी में खपाने का कार्य करता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में अवैध धान सोसाइटी में कैसे खप जाती है। क्या इस कार्य में सोसाइटी के कर्मचारी भी शामिल हैं, जो मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में यूपी की अवैध धान सोसाइटी में खपा रहे हैं? यह भी एक जांच का विषय है। गुरुवार की सुबह रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प व एसपी नवनीत भसीन को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकर पंचायत में निर्वाचित हुई महिला सरपंच के पति शंकर दयाल गुप्ता द्वारा तस्करी के लिए यूपी से धान लाई गई है, जो ललई यादव व अरुण यादव के घर पर डंप की गई है और उसकी तस्करी की जाती है। इस अवैध धान को रीवा जिले की गोविंदगढ़ सोसाइटी में बेचा जाता है। गत रात ट्रकों में भरकर यूपी से हजारों क्विंटल धान टीकर लाई गई, जबकि रास्ते में जगह जगह नाकेबंदी है। कई जगह पुलिस के पहरे लगे हुए हैं। इसके बाद भी रात्रि में यह धान बड़ी आसानी से निश्चित स्थान पर आसानी से पहुंच गई और इस धान को गुरुवार की सुबह सोसाइटी में बिक्री किया जाना था, लेकिन उसके पहले ही इस अवैध धान की जानकारी रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प व एसपी नवनीत भसीन को हुई, जिसके बाद आनन फानन कार्यवाही का दौर शुरू हुआ और बड़ी कार्यवाही की गई तथा हजारों क्विंटल धान जब्त करके वेयर हाउस में रखा ली गई है।
इधर अवैध धान की तस्करी करने वाले सरपंच पति शंकर दयाल गुप्ता के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। कार्यवाही रीवा कलेक्टर व एसपी के निर्देशन पर की गई, जिसमें गोविंदगढ़ तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम खाद्य विभाग पंकज बोरसे व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुभाष द्विवेदी के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। इनके साथ ही गोविंदगढ़ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल व उनकी टीम भी मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा कार्यवाही की गई। इधर इस कार्यवाही से पूरे जिले भर में हड़कंप मच गया है और प्रशासन की इस कार्यवाही से तस्करी में लिप्त अन्य तस्कर भी दहशत में हैं। रीवा कलेक्टर के निर्देशन पर की गई सख्त कार्यवाही को लेकर जब घर मालिक ललई यादव व इसके भाई अरुण यादव से बात की गई तो इसके द्वारा पहले तो आनाकानी की गई और गुमराह करने का प्रयास किया गया, लेकिन बाद में सारी सच्चाई कबूल की गई। आप सुनिए पहले किस तरह से इसके द्वारा गुमराह किया जा रहा था। आइए सीधे हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। सब ओरी धान हमारी है। क्या नाम है आपका? अरुण यादव। कौन सी वैरायटी बोए हैं? 64-44 जो रखी है। अभी आप बोले कि पूरी हमारी धान है। पूरी मेरी नहीं है और खरीदारी करते होंगे, कहीं से लाए होंगे। हम तो दिन भर खेत में रहते हैं। आपके घर में कोई रखता है तो आप लोग पूछते नहीं हो गया मैडम जी पूछे हमसे कि रख ले, हम क्या मालूम कि कहाँ से लाते हैं क्या करते हैं, पर सब ओरी अपनी धान है। 14 एकड़ इनकी हम खुद की जमीन है। 14 एकड़ में 100 बोरी निकली है जी, है ना? जी 64 नहीं 200 बोरी निकली, 100 बोरी उनकी, 100 बोरी हमारी है। अच्छा आधी तो उनकी वाली आप उनको दे दिए? हाँ अभी नहीं ले गए, अभी यहीं रखी है। यहीं रखी है। और आपकी वाली? हमारी भी रखी है। कौन सी वाली है? एक कोई गड्ढे की होगी। एक एक बोरी चेक करेंगे, सही बताना है। हमको झूठ नहीं बोलना मैडम, जितना पाला है नहीं हम किसी को हमको नहीं बचाने के। कल रात में कितने बजे धान आई है ये हम लोग नहीं रहे, हम लोग खेत में रहे, पानी चल रहा है ना। तो ये कहाँ से आई है? कहाँ ये हमको खुद नहीं मालूम कहाँ से लाए। बताइए क्या नाम है आपका? ललाई यादव साहब। ये घर आपका है? जी। यहाँ धान रखी हुई है, ये यूपी से लाई गई है जी। कैसे आपने अपने घर में रखी है? नहीं सर ये हमको मालूम नहीं, सरपंच के जानी थी, सरपंच की धान है, हमसे पूछिन के रख ले, हम कहा जानी कैसन धान है, कहाँ से आई, क्या है, हम गरीब आदमी क्या जानी। कौन सरपंच का नाम क्या है? शंकर सेठ। ये कब धान यहाँ लाई गई है? कल आई साहब 10-11-12 बजे के लगभग आई रात में। जी। कितनी गाड़ी आई है? 2 गाड़ी सर। इसके पहले कितनी आई थी? बस 2 गाड़ी सर। टोटल 2 गाड़ी धान अभी तक आई है। ये है एक ये रखी। ये शंकर सेठ कौन है? ये टीकर सरपंच है सर, वर्तमान सरपंच है जी। ये कहाँ से लाए हैं धान? ये हमको नहीं मालूम साहब कहाँ से आई ही है, अब नहीं मालूम। आप अपने घर में रखवा लिए, आपको पता नहीं है? नहीं सर पूछी सरपंच आई के रख ले, हम घर रख ले, हम कहा जानी कहाँ से ले जाए, हम सोची गाँव के भरे हों, कहाँ से ले जाए, यहाँ गाँव में भर्ती भरा थे जी। कब से ये चल रहा है इस तरह से धान रखने का? अभी ये सब पहली चक्कर है सर जी। तो दोनों गाड़ी रखी हैं। पुलिस आई है यहाँ आपके यहाँ अभी, अवैध धान है जी। क्या पता है आपको? सर हम ये कहेंगे कि हमारे घर में पुलिस आई, कैसे धान रखे हुए, हम तो जानकारी नहीं कि गांव के भरे के है, कहाँ चोरी के ले जाए, कहाँ ले जाए, ये हमें मालूम नहीं है साहब। हमसे पूछा गया कि हम रख ले, हम घर रख ले। ठीक है, बार बार पलटना नहीं। संजय जो बयान का रिकॉर्डिंग भी कर लेना। क्या नाम है आपका? रिकॉर्डिंग क्यों बोले? रिकॉर्डिंग करना है मोबाइल से, क्या कर रहे हो? पहले क्यों बोले तुम्हारी बात? घर जो सब बोल रहे हैं रिकॉर्ड करो। वहीं जब पुलिस या प्रशासन द्वारा इनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही शुरू करने की बात कही गई, तब जाकर दोनों भाइयों ने सच्चाई कबूली और यह बताया कि उसके घर में टीकर सरपंच पति शंकर दयाल गुप्ता द्वारा यह कहकर धान रखी गई है कि उसके यहाँ धान रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए इसे रखने दिया जाए, जल्द ही इसकी बिक्री कर दी जाएगी। शंकर दयाल का। अभी आप बोल रहे थे कि हमारी धान है। नहीं हमारी नहीं है सर। पहले क्यों बोल रहे थे आपकी हमारी है? कोई बोला था कि बोलिए ऐसा? नहीं कोई नहीं। फिर क्यों बोल रहे थे आपकी हमारी धान है? आपका पहले वाला भी बयान है हमारे पास। हाँ ये सब शंकर दयाल का धान है सब। आपकी नहीं है? नहीं सर हमारे नहीं है। बोले तो कि हम ठास में खेत लिए थे। ठास वास में नहीं ले, अधिया के लिए हैं उनके ठास पास में हम। मौके पर पहुंची प्रशासनिक व पुलिस की टीम द्वारा विधिवत धान का सैंपल लिया गया तथा कांटा कराकर धान की जब्ती बनाई गई, जिसे वेयर हाउस में रखवा लिया गया है।
पुलिस ने तस्करी करने वाले धान तस्कर शंकर दयाल गुप्ता के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी से लाई गई अवैध धान की तस्करी करने वालों के खिलाफ हुई कार्यवाही को लेकर गोविंदगढ़ तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि धान के सैंपल लिए गए हैं तथा नागरिक आपूर्ति निगम समेत सोसाइटी एवं पुलिस के साथ अन्य प्रशासन की टीम धान की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है। धान को जब्त कर लिया गया है। की गई कार्यवाही को लेकर तहसीलदार का क्या कहना है, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। ये टीकर गांव है और यहाँ पर धान पकड़ी गई है, बड़ी मात्रा में धान पकड़ी गई है जो धान यूपी से लाई गई है। कई बोरियां हैं इसमें, ये भी मतलब क्लियर हो रहा है कि यूपी से धान आई है। तो किस तरह की कार्यवाही यहाँ पर हो रही है, कौन कौन सी टीम यहाँ अभी पहुँची है? यहाँ फूड विभाग से भी अधिकारी कर्मचारी आ गए हैं, नागरिक आपूर्ति विभाग से भी अधिकारी कर्मचारी आ गए हैं। सैम्पलिंग हो रही है, कथन लिए जा रहे हैं और इनकी धान को जब्त की जाएगी, इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी ये जो धान पकड़ी गई है कितने मात्रा में है और लगभग 1000 बोरी धान से ऊपर ही है। सैंपलिंग ली गई है? सैम्पलिंग हो रही है, सैम्पलिंग की कार्रवाई स्टार्ट है। अभी क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? सैम्पलिंग करेंगे, ये पूरी धान जब्त होगी, इनका प्रकरण तैयार होगा। जिनके घर पे पाई गई है उनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं और जिनकी धान वो बता रहे हैं उनको भी पक्षकार बना के कार्रवाई की जाएगी। ललिया यादव जी के घर में है और वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ कोई शंकर गुप्ता जी हैं, उनकी धान है। सरपंच पति हैं जिनकी धान पकड़ी गई, बता रहे हैं। कार्यवाही करने मौके पर तैनात खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम प्रबंधक पंकज बोरसे ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि धान यूपी से लाई गई है। प्रत्येक धान की बोरी में उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। साथ ही धान में जो मिट्टी पाई गई है वह भी यूपी यानी कि प्रयागराज व उसके आसपास के क्षेत्र की है। यही नहीं, ललैया यादव व अरुण यादव के घर रखी हुई धान का सैंपल लिया गया जिसमें भिन्न भिन्न वैरायटी की नई व पुरानी धान पकड़ी गई है जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई। इसके अलावा सोसाइटी तथा धान तस्करी करने वाले तस्कर के घर की भी जांच पड़ताल की गई। सर, ये धान का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। ये टीकर गांव है, कटरा मोहल्ला है। ये किसके घर में धान पकड़ी गई है और किस तरह की कार्यवाही आप लोग कर रहे हैं? देखिए, इसमें क्या है कि एक सूचना प्राप्त हुई थी माननीय कलेक्टर महोदय के पास कि इस गांव में किसी लल्ली यादव के घर में अवैध रूप से यूपी से लाई गई धान जमा है। इस सूचना के आधार पर आज सुबह पुलिस गोविंदगढ़ थाना ने कार्रवाई की और यहाँ पे जब्त धान पाई गई। तो अभी जो हम इनिशियल रिपोर्ट में ये देख रहे हैं, जो धान को देखने पे समझ में आ रहा है कि ये धान पुरानी है और मिक्स वैरायटी की है। उसमें जो मिट्टी के कण पाए गए वो एक भूरी मिट्टी जो एल्यूवल सॉइल होती है, जो गंगा के मैदानों में पाई जाती है, अपने इलाके में नहीं पाई जाती। तो इससे प्राइमरी ये लग रहा है कि यूपी से लाई गई बाहर की धान है। अभी इसके पूरे कागजात, पंजीयन, रजिस्ट्रेशन, रकबा वगैरह चेक किया जा रहा है, तो उससे और पूरी बातें सामने आएगी। फिलहाल प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये बाहर से लाई गई अवैध धान है। पर यहाँ टीकर गांव के वर्तमान जो सरपंच पति हैं उनका नाम सामने आ रहा है जी। उनके द्वारा पहले भी बताया जा रहा है कि सोसाइटी में धान बेची जा चुकी है। घर में भी उनकी धान काफ़ी मात्रा में रखी हुई है, सोसाइटी में भी उनने रखा हुआ है धान। उस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अभी उनका ये जो बता रहे हैं, जिनके नाम पे ये धान बता रहे हैं, उनके भी कागज़ चेक किए जाएंगे। जिसके घर में पाई गई उनके भी रकबा, पंजीयन के कागजात चेक किए जाएंगे। उनको वेरीफाई किया जाएगा समिति पे, कहाँ कितना विक्रय हुआ है, कितना रकबा होना चाहिए था, कितनी धान है और कितना विक्रय कर गया, कितनी घर में रखी है। ये सब चीज़ों की पूरी जाँच के बाद ही अभी इसमें कोई कमेंट किया जा सकता है। अभी प्राइमा फेसी ये धान में कुछ अवैध होने की संभावना ही नज़र आ रही। बाकी वहीं जब इस संबंध में गोविंदगढ़ सोसाइटी में तैनात कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुभाष द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह धान निश्चित रूप से यूपी से तस्करी करने के लिए लाई गई है, जिसका सैंपल लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। इस कार्य में जो भी लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर धान पकड़ी गई है, कितनी मात्रा में धान पकड़ी गई है और किस तरह की धान पकड़ी गई है, क्या कार्यवाही कर रहे हैं? कार्रवाई अभी चल रही है और ये जैसा आप देख रहे हैं धान के ढेर लगा के ये रखा है बोरियों में, इनकी अपन काउंटिंग करवा रहे हैं। और धान में प्रथम दृष्टया ये देखा गया बोरों में उत्तर प्रदेश
सरकार के बोरे हैं। तो धान का अपन ने सैंपल भी निकलवाया है, देखा है। धान निश्चित तौर पर ये अवैध व्यापार के लिए रखी हुई प्रतीत हो रही है। उस पर अपन की जांच चल रही है और इसमें कार्रवाई होने के पश्चात पूरा अपन का जो भी तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से अपन कार्रवाई करेंगे। धान जहाँ पकड़ी गई है वो किसका घर है सर? ये लल्ली यादव का घर है और लल्ली यादव से अभी पूछताछ चल रही है और इसके बाद हम लोग कुछ विस्तृत कर पाएंगे।